हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोगों को दो समीकरण दे रखा है, इसमें से हम लोगों को कहता है प्रूफ करके आप बताइए। तो आइए, सबसे पहला यहाँ पे सवाल जो दे रखा है, यहाँ लिखा है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, और हम लोगों को कहता है सिद्ध करके आप ये बताइए या तो सॉल्व करके बताइए कि cos a के बराबर होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि दो समीकरणों में से जो बड़ा समीकरण होता है, सबसे पहले हम लोग उन्हीं को ज्ञात करने की प्रयास करते हैं, जिससे हम लोगों का आसान होता है, मतलब यहाँ छोटे तक आने में। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम LHS से देखते हैं। यहाँ पे आइए, तो sec a और प्लस क्या है यहाँ पर 10a, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या दे रखा, 1 माइनस साइन ए। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करें, कौन सी फॉर्मूला लगाएं। मैं तो यही कहूंगा कि लगभग आप कोशिश कीजिए किसी भी चीज को चेंज करके साइन और कॉस में लाने के लिए, जिससे चीजें आसान हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेक ए का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1/, क्या होता है, कॉस ए, प्लस 10 का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन ए बट क्या होता है, ये कॉस ए। अब देखिए चीजें यहाँ से आसान हो गई, 1 माइनस लिखिए यहाँ पर साइन ए, ठीक है। कॉस और कॉस का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होता है, कॉस ए। यदि इस कॉस ए से डिवाइड करेंगे इस कॉस में, तो 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होंगे, प्लस कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएंगे, और 1 से यदि साइन ए में गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर इस तरीका से जो है इधर लिख लीजिए 1 माइनस साइन ए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो बीच में गुना हो जाएगा, तो लिखते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और गुना का चिन्ह यहाँ पे देंगे, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, और नहीं कुछ बटे में 1 दे दीजिए। यदि आप इसको गुना करते हैं तो एक स्टेप लिख सकते हैं, तो ये है 1 प्लस साइन ए, गुना करने के बाद 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीका से पता है, देखिए किसके फॉर्म में दिखाई देता है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। तो कहने का मतलब ये होता है, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो आप इसको कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यानी 1 को a मानेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, बी है साइन तो लिख लीजिए यहाँ पर साइन, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर कॉस ए। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर 1, और साइन का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइडेड बाय देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, तो कॉस ए, तो लिख लीजिए कॉस ए। तो और आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है कि मतलब 1 में से यदि साइन स्क्वायर को हम लोग माइनस करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और नीचे यहाँ पर क्या है, कॉस ए है। अब देखिए कॉस स्क्वायर में यदि कॉस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस ए बार में जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस ए। तो हमको यही प्रूफ करना भी था। देखिए इस समीकरण यहाँ बड़ा वाला सॉल्व किए, छोटे वाले तक हम लोग आसानी से आ गए। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर हेंस LHS बराबर RHS, क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। साबित हमने करके दिखा दिया कि दायां पक्ष जो समीकरण दे रखा है, आप जो कंफ्यूजन हो रहे थे, ऐसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी इसको सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट कॉस ए आ गया, मतलब इसके ये बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं, एक सवाल और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको कहता है सिद्ध करके आप लाइए कि 10 स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे बड़ा वाला समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो लिखेंगे इसको हम लोग सॉल्यूशन, और लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम LHS। तो यहाँ क्या दे रखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन चीजों को सॉल्व करके हमको कहाँ लाना है, 10 स्क्वायर ए की तरफ आना है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आप पढ़े होंगे, यदि 1 में कॉट स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में लाने की प्रयास करेंगे। तो देखिए सेक ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए,
ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ से देखिए 1/cos² a को यहाँ पे लिखते हैं 10 का 10, 1/cos² a हो जाएगा। यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, ये ऊपर चल जाएंगे sin² a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये से कैंसिल हो रहा है, तब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पर sin² a, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos² a। और हम लोगों को पता है कि sin² a में जब हम लोग डिवाइड करते हैं cos² a से, तो वो जो रिजल्ट आता है वो आता है किसके बराबर, वो tan² a के बराबर आता है। यही हमको प्रूफ भी करना था, तो हम लोग लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है cos a बटे है 1 + sin a प्लस 1 + sin a डिवाइडेड बाय cos a, और सिद्ध करके हमको कितना लाना है 2 sec a। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। हम लोग जब भी सॉल्व भी करेंगे तो मतलब बड़े वाले समीकरण से ही करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS क्या है सवाल वो लिख लीजिए। cos a डिवाइडेड है 1 प्लस यहाँ पर sin a, और प्लस 1 प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin a, और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा cos a। तो यहाँ से इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 + sin a और इंटू ये हो जाएगा cos a। तो लिखते हैं यहाँ से 1 + sin a और ये हो जाएगा cos a। इसका एलसीएम निकालें, 1 + sin a से पूरे में यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 + sin 1 + sin कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है cos a, और cos a और गुना करेंगे cos a तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos² a। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए cos a से डिवाइड करते हैं यदि इस पूरे में तो cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + sin a। यहाँ भी 1 + sin a, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर, मतलब डबल पीस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है cos² a लिख लीजिए, प्लस अब इसको तोड़ दीजिए a + b के होल स्क्वायर पे। तो 1 + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, उसी पे तोड़ देता है। तो a² + b² और प्लस होता है 2ab, 2a यही रहा, b हो गया यहाँ पर sin a, और डिवाइडेड बाय लिखिए 1 प्लस यहाँ है sin a और इधर है cos a। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं और देखिए cos² a, यहाँ पर cos² a लिखिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे, प्लस यहाँ से sin² a है तो लिखिए sin² a, और प्लस इधर कितना दे रखा 2 sin a, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 + sin a और इंटू cos a। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा cos² a और sin² a दोनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, वो ये 1 होता है। हम लोगों को पता है फॉर्मूला भी होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 और प्लस पहले से मौजूद ये 1 है, ये लिख लीजिए, और प्लस यहाँ पर कितना है 2 sin a डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा है 1 + sin a, ठीक है, इंटू cos a। ठीक है, देखिए 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना है 2 sin a और डिवाइडेड बाय 1 + sin a और इंटू में यहाँ है cos a। ठीक है, यहाँ में देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर 2 था बाहर आ गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ 2 था बाहर आ गया तो इधर सिर्फ बचा क्या sin a, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin a इंटू यहाँ हो जाएगा cos a। ठीक है, अब देखिए जरा सा यहाँ से 1 + sin a और यहाँ भी 1 + sin a, ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। ऊपर में क्या बचा 2 और नीचे बचा cos a। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए 2 10 का 10 लिखिए, cos a बराबर फार्मूला होता है 1/sec a, हम लोग लिख सकते हैं पर 1/sec a। अब इसको तोड़ते हैं, 2 पहले से था मौजूद, लिखेंगे 2 नहीं कुछ बटे में 1, और ये sec ऊपर हो जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे या तो कैलकुलेशन करके हमारा कितना आ जाएगा 2 sec a। यही हमको कह रहा था प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग यहाँ इस बात को लिखते हैं हेंस LHS बराबर RHS, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी साबित कर दिए कि मतलब ये जो समीकरण दे रखा था वो 2 sec a के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने हैं MS क्लासेस, थैंक्स।